बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और अल्लाह पाक सबके घरों में अपनी रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए, आमीन। और सबके घरों में सहरी और इफ्तारी के टाइम माशाल्लाह से रौनक होती होगी अब तो, क्योंकि ये ऐसा महीना होता है कि इसकी अलग से एक रूटीन होती है। तो बस ये सहरी में मैं भी अपनी आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ। ये फर्स्ट सहरी है। सहरी से इफ्तारी की मैं आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी कि कैसा गुज़रा पहला रोज़ा और क्या क्या कुछ बनाया। तो ये मैंने ऑमलेट ही बनाए थे, बच्चे तो ऑमलेट ही खाते हैं। तो वैसे सालन था, रात की दाल बनाई हुई थी ना, तो वो भी साथ मैंने गर्म कर ली थी। तो हस्बैंड मैं तो साथ वो भी सालन भी लेते हैं साथ। तो दही तो मिला नहीं था, ख़त्म हो चुका था, शॉप पे गए थे। तो वो रमज़ान में पता है आपको दही की कितनी डिमांड होती है, तो वो आपको फिर टाइम पे जाके लाना पड़ता है। तो बस वो फिर लेट हो गए तो दही नहीं मिला, तो फिर ऑमलेट बनाए साथ, और साथ वो सालन था, तो उसके साथ फिर हमने सहरी की। तो बस ये मैंने पहला ही रोज़ा था, तो मैंने ना एक दिन पहले ये कर्टन वगैरह ना धो लिए हुए थे। मैंने आपके साथ शेयर किए थे ना पिछली वीडियो में। तो मैंने ये धो लिए थे, तो फिर बस मैं अब इनको लगाने लगी थी। मैंने कहा वो लगा लेती हूँ ना, बस ये खिड़कियाँ वगैरह ना साफ़ कर लेती हूँ पहले थोड़ी सी, ज़रा ये डस्ट बहुत हो रही थी। तो बस मैंने कहा इनकी सफाई करके खिड़कियों की, तो सारी पीछे से तो फिर मैं कर्टन लगाती हूँ ताकि वो फिर दोबारा से गंदे ना हों। तो सफ़ा इतने अच्छे साफ़ हो गए थे मेरी मशीन में ना, बड़े साइज़ के ना, तो इसमें बहुत अच्छे से कर्टन वगैरह भी धुल जाते हैं। तो इसलिए मैं खुद ही उतार के तो बस मैं आराम से धो लेती हूँ। तो इतने अच्छे साफ़ हो जाते हैं ये, क्योंकि रूम के भी मैंने उस दिन धोए थे, तो अब ये ड्राइंग रूम के भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। तो ये भी काम ख़त्म हुआ, क्योंकि ये ज़रा बड़े काम होते हैं, आपको फिर निकालना पड़ता है इन सब की चीज़ के लिए टाइम ना। तो बस ये मैं देखे ना, इतनी मुश्किल से मुझे ये सारी साफ़ करनी पड़ती हैं, ये सारी ग्रिल्स को मैं इतनी अच्छी तरह फिर साफ़ करती हूँ, और टाइम लग जाता है, लेकिन ये है कि साफ़ हो जाती हैं और आपका काफ़ी टाइम काफ़ी अर्सा भी गुजर जाता है इस तरह अगर अच्छी सी साफ़ की हों तो। तो बस फिर ये शीशे वगैरह भी मुझे अंदर से भी साफ़ करती हूँ और बाहर से भी मैं साफ़ करती हूँ। तो मतलब कंप्लीटली मैं इनकी ना करती हूँ सफाई, तो फिर मैं कर्टन वगैरह लगाती हूँ ताकि वो कुछ अर्सा गुजर जाते हैं, फिर वो इतनी नहीं जल्दी मैं ग्रिल्स वगैरह की सफाई करती हूँ फिर। तो ये देखिए कितने अच्छे साफ़ सुथरे से कर्टन्स, और इतनी पर्दों के अंदर से भी रोशनी फिर आ रही होती है जब मैं इनको धो के लगाती हूँ, तो साफ़ हो जाते हैं। बस फिर मैंने ये सुबह चने भी निकाल दिए थे जो फ्रीज़ किए हुए थे, चिकन भी निकाल दिया था, क्योंकि आज मैंने समोसे रोल नहीं थे ना भरे हुए, तो मैंने कहा चलिए आज पहला रोज़ा है तो भर लेती हूँ, जितने भी मतलब फ़िल कर लेती हूँ, जितने भी हो सकते हैं, जितना बैटर बनता है इसका फिलिंग बनती है। सब्जियां भी कटिंग करके रखी हुई थी, तो बस वो फ्रीज़र में जगह ही नहीं थी ना, तो इसलिए मैं नहीं थी इनको फ़िल कर रही। तो आज मैंने कहा चलिए फ़िल करती हूँ, तो जितने तो फिर बनाने हुए बना लेंगे, तो पकाया मैं थोड़े से ना फ्रीज़ कर लूँगी अब। 2-4 दिन तो गुज़र जाएँगे चलो। तो बस ये चिकन को बॉयल कर लिया था मैंने, एक ही ब्रश पीस लिया था अभी मैंने। तो बस इसमें आप ये सोया सॉस और काली मिर्चें और बस ये सोया सॉस डालती हूँ। पहले तो मैं इसी तरह बनाती थी, बस ये काली मिर्ची वगैरह डाल के ना, लेकिन इस दफ़ा ना मैं इसमें ना मैंने चिली फ्लेक्स भी डाले हैं, थोड़ा-सा ना स्पाइसी करने के लिए। क्योंकि काली मिर्चों के वाला जो इतना स्पाइसी नहीं होता, लेकिन मैंने ना इस दफ़ा चिली फ्लेक्स भी डाले हैं ताकि थोड़ा-सा स्पाइसी सा हो। क्योंकि रमज़ान में ना ज़रा फीकी-फीकी सी चीज़ें लगती हैं, वो फिर मज़ा नहीं आता, चटपटी चीज़ों का ज़्यादा मज़ा आता है आपको। तो फिर मैंने ना ये साथ वो भी डाली है, थोड़ी-सी सुरख मिर्च भी डालनी थी, ताकि थोड़ा-सा ना ज़रा स्पाइसी से लगे। और चीज़ें तो सब्जियां तो सारी कटिंग की हुई थी मैंने, 2-3 दिन पहले से करके रखी हुई थी, तो बस मैं फिल नहीं थी कर रही, जगह के लिए मसला था, तो मैंने कहा चलिए अब आज फिल करती हूँ, और जितने बने हैं बकाया फिर मैं फ्रीज़ कर दूँगी थोड़े से। शॉपिंग बैग में डाल के रखो ना चीज़ें, तो फिर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो मैंने काफ़ी कुछ रखा हुआ है, आपको पता है ना, तो वो पालक भी की हुई थी, फिर चने वगैरह भी थे, फिर ग्रेवी भी बना के रखी हुई थी। तो बस फिर वो जगह बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब गर्मी आ रही है, तो बर्फ़ वगैरह भी आपको पता है, उसके लिए आइस क्यूब्स वगैरह भी बच्चे माँगते हैं, तो वो भी फिर अब मुझे रखने पड़ते हैं। लेकिन अभी मैंने जगह ही नहीं थी, अभी नहीं मैंने उसको भी रखा ना, बस ठंडा पानी चल रहा है। नीचे फ्रिज में ना मैंने बॉटल्स वगैरह भर के पानी की रखी हुई हैं, तो बस फिर वही ठंडा पानी चल रहा है फ्रीज़र के लिए, अभी वो बिल्कुल जगह नहीं बन रही। तो बस ये मैंने इतनी अच्छी फीलिंग बन गई थी, तो काफ़ी इसके रोल पड़ गए थे मेरे, मतलब बन गए थे इससे।
कितनी अच्छी लगती है रंग बिरंगी सी सब्जियाँ। तो ये मैंने आलू बॉयल कर रही थी, बेटी कह रही थी कि उसने वो बनाने थे चीज़ बॉल ना, तो उसके लिए फिर आलू मैंने साथ ही बॉयल के लिए रख दिए। मैंने कहा साथ-साथ काम ना जो भी मेरे की आदत है कि मैं साथ-साथ करती जाती हूँ सारे काम, ताकि आसानी से सारे काम ख़त्म हो जाएँ रोज़े के टाइम तक ना। मतलब अफ़रा-तफ़री ना हो, मतलब एकदम तो आपको पता है ना फिर टाइम पे कितना वो उतने काम उसी टाइम करने वाले भी होते हैं। तो मैं ऐसे काफ़ी पहले शुरू हो जाती हूँ ये चीज़ें बनानी, अगर बनानी हो ना तो फिर तो पहले से शुरू हो जाती हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर ये देखें ना रोल भी बना लिए थे, बेटी ने सारे बना लिए थे। क्योंकि समोसे, रोल और पकोड़ों के बगैर तो इफ्तारी तो होती नहीं है। हमारे घर तो खाना कम ही खाते हैं बच्चे और ये चीज़ें ज़्यादा। तो बस ये आलू बॉयल किए, इसमें धनिया डाला और इसमें भी सुर्ख मिर्च, नमक और काली मिर्चें भी डाली, ऑरिगेनो भी डाला, सारा कुछ इसमें भी डाल दिया ना। तो ये चीज़ बॉयल वैसे जैसे आप कबाब बनाते हैं आलू के, वैसे इसका ये बैटर बनाना है। सूखा धनिया और वो ज़ीरा वगैरह मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है, तो इतना ही आसानी रहती है हर चीज़ में डालने के लिए ना। पता है ना हर चीज़ में ये में डलती हैं ये वाली चीज़ें, तो आपने किया हो तो बहुत ही आसानी रहती है। तो बस मैं जो चीज़ मुझे बस तैयार कर कर के मैं रखती जाती हूँ सारी चीज़ें ना, ताकि उस टाइम में ना आपके साथ वो सारे काम आपके रेडी हो जाएँ उस टाइम तक ना। क्योंकि बीच में फिर आपने नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होती है, तो वो भी फिर टाइम होता है चाहिए। फिर थोड़ी देर के लिए अगर थक भी जाओ तो मैं फिर थोड़ी देर के लिए लेट भी जाती हूँ। तो इसलिए फिर मैं काम स्टार्ट ही कर लेती हूँ सुबह से ही। मेरी ये आदत है वैसे। बाज़ लोगों को देखें, सबकी अपनी-अपनी रूटीन होती है, वो बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन मुझे होता है कि सारे काम ना हो जाएँ पहले से ही। बस ये चीज़ को पहले निकाला नहीं था तो वो इतनी सख्त थी कि बस वो कट ही नहीं थी रही। फिर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखा तो फिर वो, क्योंकि पहले निकाल के रखते हैं ना तो फिर उससे वो आसानी से ये कट जाती है। तो बस फिर वो पहले नहीं था, उसको निकाला तो उस टाइम वो बिल्कुल नहीं थी कट रही। फिर मैंने उसको बाहर थोड़ी के लिए रखा तो फिर जाके वो नरम थोड़ी-सी हुई तो फिर उसके क्यूब्स कटे। चीज़ भी मैं ले आई थी, मैंने कहा आपको पता है ना कि हर इसकी भी कितनी चीज़ें बनती हैं। बच्चों को इतनी पसंद होती है कि बस हर चीज़ में ये डालें। तो इसलिए मैं फिर वो एक ले आई थी पैकेट को, चलो जब यूज़ होगा जिस-जिस चीज़ में। तो जब तक वो चीज़ हो रही थी मेल्ट, मैंने कहा उतनी देर में वो जो चीज़ बॉल के ऊपर जो उसकी लगानी थी ना, कोटिंग करनी थी, तो वो मैं बना लेती हूँ। तो इसमें 2 चम्मच मैंने मैदा लिया और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया। लेकिन ये ना मेरा ज़्यादा ही बन गया था, वो आलू कम थे ना, मतलब तो ये ज़्यादा ही बच गया था। फिर 1-1 चम्मच ही ठीक था वैसे। 1 चम्मच मैदा लेती और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेती तो वो काफ़ी था मेरे लिए। बस इसमें भी नमक और काली मिर्चें डाली हैं, बस पानी के साथ इसका मिक्सचर बना लिया जिसकी कोटिंग करनी थी। अब रोज़ नई-नई चीज़ें सोचनी होती हैं, आज क्या बनाएँ, आज क्या बनाएँ? तो बस फिर सुबह ही उठ के बस सारा कुछ डिसाइड कर लेती हूँ क्या-क्या बनाना है, बल्कि तो रात को ही। लेकिन ना हो सके तो फिर सुबह बस डिसाइड कर लेती हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आज बनानी है। फिर इससे ना वो टाइम मैनेज हो जाता है। बस इसी तरह आलू के बस लेके ना आलू का वो ऐसे बॉल सा बनाना है, बीच में चीज़ का पीस रख के, तो ब्रेड क्रम्स और वो उसके साथ कोटिंग करनी है उसकी, मैदे और कॉर्नफ्लोर की जो मैंने बनाई थी ना, उसका वो बैटर बनाया। बस जो भी कोई नई चीज़ बस ट्राई करने का होता है रमज़ान में कि कोई नई-नई चीज़ें बनाएँ, कि पकौड़े और चिप्स वगैरह तो लाज़मी होते हैं। तो बस फिर ये बनाए थे इसने तो वो ज़्यादा ही बन गए थे, 3 5-6 बने थे। लेकिन मैंने सारे बनाए भी नहीं थे, फ्राई नहीं थे किए, क्योंकि साथ मैंने ना पकोड़े और चिप्स और रोल वगैरह भी बना लिए थे। तो फिर वो ये बेटी कह रही थी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएँगी, वाक़ई खाए भी नहीं जाती इतनी चीज़ें। हमारा लालच ही होता है वैसे उस टाइम कि ये भी बना लें, वो भी बना लें, लेकिन खाया नहीं जाता है। चाट वगैरह भी होती है, फिर साथ सारा कुछ होता है आपके।
तो बस फिर ब्रेड क्रम्स लगाया, उस कोटिंग में पहले कोट किया और ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगा लिए इसको। तो इतने अच्छे वैसे फ्राई हुए थे ये। तो बस मैंने वो उसे सारे जितने बन सकते थे ना सारे बना के तो फिर फ्रीज़ कर लिए थे। मैंने कहा जितने बनाने होंगे बना लेंगे, वरना फिर कल यूज़ हो जाएंगे। और चाट भी आप चने तो सारा कुछ रेडी था, बस आलू बॉयल किए, वो प्याज काटे और टमाटर काटे पकाया, तो वो ये भी जल्दी से बन गई थी चाट। इमली का भी बनी हुई थी चटनी, वो भी डाली बीच में। तो दही तो मिला ही नहीं था, वरना दही वाली भी बनानी थी मैंने। और इस दफ़ा ये मैं पापड़ियाँ दूसरी बाज़ार से लेकर आई थी, वरना मैं वो समोसे की जो पट्टी होती है ना वो उसको मैं फ्राई कर लेती थी ना, तो लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर इसलिए मैं ये मुझे ये वाली मिली थी, ये चाट पापड़ी जो होती है, तो फिर ये मैं ये ले आई थी। तो इसको भी मैंने रेडी करके तो रख दिया था, बाउल को मैंने फ्रिज में ही रख दिया था। वैसे फ़िलहाल अभी मैंने कहा काफ़ी टाइम था तो मौसम भी हो रहा है, तो फिर मैंने इसको रेडी करके तो फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा बस उस टाइम निकाल लूँगी। तो बस ये टाइम हो गया था इफ्तारी का, तो बस ये रोल भी अब फ्राई हो रहे हैं। जामी शीरी और टैंक बनाया था बस जूस में, साथ ये पकोड़े चिप्स माशाल्लाह से। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।